आज का टॉपिक है मेरा मैजिक लड्डू। ऐसे लड्डू जो सारी खादों को मुंह तोड़ जवाब देता है। मतलब सोच सकते हैं आप, एनपीके, यूरिया, जितनी भी अपनी खादें ए टू जेड के बारे में बता रही हूँ। ए टू जेड खादों को देता है टक्कर, क्योंकि सारी खाद से मिलकर ये ऐसे मैजिशियन लड्डू बनाई हूं मैं आपके लिए, जो आपको पूरी सर्दी किसी भी पौधों में किसी चीज की कमी नहीं हो पाएगी। क्योंकि हमारी सर्दियों में क्योंकि अब सर्दियां हमारी आने लगी हैं, तो हमारा टॉपिक यही है, सर्दियों में अपने पौधों की केयर कैसे करें। सबसे बड़ा टॉपिक आज का हमारा यही है, को बचाने के लिए। तो पौधों के लिए पीले पत्ते हो रहे हैं, पौधों में जड़ों का विकास रुक जाता है सर्दियों में, पाला ऐसा पड़ता है कि पाला की वजह से हमारी मिट्टी धीमे धीमे जाम होने लगती है। मिट्टी से होते हैं, मतलब जो केचुए होते हैं, वो केचुए हमारी मिट्टी को भुरभुरी बनाए रखते हैं, जिसकी वजह। और पाला ऐसी चीज होती है जो सर्दियों में मिट्टी हमारी डेड कर देती है, मिट्टी हमारी डेड ही कर देती है। तो सर्दियों में सबकी ये आम समस्या होती है, पत्ते पीले पड़ने लगते हैं, पौधे मुरझाने लगते हैं, फूल आने में धीमे धीमे दिक्कत होने लगती है, फलों का साइज धीमे धीमे बढ़ना कम हो जाता है। और हमारे पूरे गार्डन में जितनी सब्जियां लगी होती हैं, सबसे बड़ा टॉपिक हमारा सर्दियों में सब्जियों का ही होता है। और जो सर्दियों वाले फूल होते हैं सीजन वाले, वो बात अलग होती है। लेकिन जो हमारे सब्जियां जितनी होती हैं, वो धीमे धीमे जो हमारा विकास सब्जियों का होने रहता है, वो धीमे रुक जाता है, क्योंकि जड़ें हमारी कमजोर होने लगती हैं। तो ये लड्डू आपको सिर्फ एक लड्डू एक गमले में डालना है, 15 दिन में एक बार। 15 दिन में सिर्फ एक लड्डू एक बार दबा दीजिए, सारी खादों की छुट्टी हो जाएगी। ना ही आपको कोई डीएपी देना है, ना ही आपको यूरिया देनी है, ना ही आपको गोबर की खाद देनी है। मतलब आप सोच सकते हैं, ये गोबर की खाद से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लड्डू हैं। तो गोबर की खाद से स्ट्रॉन्ग लड्डू कोई गोबर की खाद को भी मुंह तोड़ जवाब दे चुका है। कई सालों से मैं इनको यूज कर रही हूँ, और आप मेरी गार्डन में रोज वीडियो देखते हो, सर्दी भर मेरी वीडियो देखोगे, सर्दी में कोई भी पौधा आपको डैमेज दिखेगा तो तुरंत उस दिन से मेरी वीडियो देखना बंद। मैं तो खुद में सारे हमारे पौधों को, मतलब आपको मैं ये खुल के कह सकती हूँ कि एक मौसम, जो मैं हमेशा ये हर वीडियो में बोलती हूँ आपसे, कि मौसम से हम लड़ नहीं सकते हैं, लेकिन हम लोग उसकी ताकत को ये है कि कम कर सकते हैं। मौसम जब कर देते हैं, जब पौधों में मल्चिंग करते हैं, उसकी वजह से हमारा ओस से हमारे थोड़ा सा रुकाव होता है। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे आपसे कि हमने बिल्कुल ही, मतलब ओस से हमारे बिल्कुल ही पीले पत्ते होने बंद हो जाएंगे, ये नहीं कहेंगे। पीले पत्ते होंगे, बिल्कुल होंगे, पीले पत्ते होंगे, झड़ेंगे। लेकिन उसकी जगह जो हमारे पौधे धीमे धीमे डैमेज होने लगते हैं, क्योंकि जब पत्ते ही हमारे पौधों की जान होते हैं, जब पत्ते ही हमारे डैमेज होने लगते हैं, तो धीमे धीमे जड़ों में कमजोरी आनी शुरू हो जाती है। और जब जड़ों में कमजोरी आती है, तो धीमे धीमे हमारे पत्ते बिल्कुल ही अंदर से पत्ते खत्म हो जाते हैं। तो धीमे धीमे पौधा हमारा मरने लगता है। तो जितनी कैसी सब्जियां थी और इस समय मेरी जो सब्जियां लगी है, वो आपको कैसे दिखेंगी, सारी ए टू जेड आपको दिखाऊंगी वीडियो में, कि कैसे इस पे असर पड़ता है जो हम ये लड्डू बनाते हैं। तो आज ही हम मैजिक लड्डू ऐसे लाए हैं, प्रोटीन से भरपूर हैं, ये प्रोटीन से भरपूर है, विटामिन से भरपूर है, कैल्शियम से भरपूर है, आयरन से भरपूर है, मैग्नीशियम से भरपूर है, और पोरस, बिल्कुल मिट्टी को गजब का पोरस बनाएगी, फास्फोरस से भरपूर है। मतलब सोच सकते हैं, जिस एक लड्डू में इतने सारे गुण होंगे, तो भला कौन सा गमला ऐसा है जो नहीं चाहेगा कि हमें खिलाओ ये लड्डू। तो सारे गमलों को एक एक लड्डू खिलाना है, जितने भी आपके गमले हैं, क्योंकि जिस हिसाब से आप लोग 15 दिन में एक बार फर्टिलाइजर डालना बताती हूँ, 15 दिन में एक बार, 20 दिन में, 25 दिन में एक बार खाद बताती हूँ बनाना आपको, कि खाद एक बार जरूर डालिए अपने पौधों को, क्योंकि सर्दियां आ रही हैं, तो सर्दियों में हम लोग खाद देना बंद कर देते हैं। इसमें आयरन इतना भरा है। और सबसे बड़ी चीज, सर्दियों में ये हम एक लड्डू डालेंगे, हमारे सारे गमलों में एक एक लड्डू डालना है। इससे हमारे पौधे में गर्माहट आएगी, हमारे जड़ों में गर्माहट आएगी। तो जब गर्माहट आएगी, तो केंचुए बनेंगे, तो हमारे पौधों का विकास होना शुरू हो जाएगा, जड़ें हमारी कमजोर नहीं रहेंगी। तो चलिए बात कर लेते हैं कि आखिर इस लड्डू को बनाने में हमने क्या क्या चीजों का यूज किया है। ऐसी नहीं चीज बाजार से क्या लेनी है वो भी बता दूंगी, मुश्किल से 10-20 रुपए की सामान आ जाएगा, वो आप बाजार से ले सकते हो। तो यहाँ हमने सबसे पहले, यहाँ पर देखिए, मैंने सूखी चाय की पत्ती का इस्तेमाल किया है, ये देखिए, क्योंकि हमारा टॉपिक आज है गर्माहट। जितनी चीजें हैं सब गर्माहट वाली दिखाऊंगी, क्योंकि सर्दियों का मुंह तोड़ जवाब देना है, सर्दियों को लड़ना है पौधों से, हमारे पौधे लड़ेंगे सर्दियों में। तो ये देख लीजिए, ऐसी सूखी चाय की पत्ती आपको लेनी है, गीली नहीं लेनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा, बिल्कुल गीली नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भुरभुरी चाय की पत्ती। सबसे पहले हमने चाय की पत्ती ली है, कम से कम, सबसे ज्यादा हमको चाय की पत्ती का ही इसमें इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमारी चाय गर्माहट देती है शरीर को। तो जब शरीर को गर्माहट देती है, तो हमारे पौधों में, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि सर्दियों में लोग चाय दुगनी कर देते हैं पीना।
अदरक डाल के और दुगनी कर देते हैं। तो उसको गर्माहट पाने के लिए ही मैंने आपको चाय की पत्ती का इस्तेमाल बताया है। सबसे पहले हम लोगे कम से कम, ये हमारी बात का ध्यान रखिएगा, सूखी नाप तौल नहीं करिए। मैं एक अंदाजा आपको हर चीज का बता देती हूँ। प्लेट भर के चाय की पत्ती, रोज सभी लोग टेरेस गार्डनिंग में सभी लोग चाय की पत्ती सुखाते हैं, तो वो टेरेस गार्डन में अपनी जो चाय की पत्ती आपने सुखा रखी है उसी को लेना है प्लेट भर के। एक अंदाजा से ले लीजिएगा, मैंने इतना अंदाजा ले लिया है। तो यहाँ मैंने पूरी एक देती हूँ, एक प्लेट भर के मैंने चाय की पत्ती का यूज किया है। अब ये पोटेशियम से भरपूर, हमारा आयरन से भरपूर, कैल्शियम से भरपूर, गजब का, इतना गजब का ये एंटीबायोटिक है जो हमारे सर्दियों में, एंटीबायोटिक जड़ों को कमजोर बिल्कुल जो कर देता है, उस जड़ों को बिल्कुल कमजोर नहीं होने देगा, जड़ों को मजबूत बनाएगा। तो ये हमारा एंटी फंगल एंटीबायोटिक जो बोलते हैं हम लोग, ये हमारा है, समझ लीजिए। अपने पौधों में एंटीबायोटिक खिलाने के लिए क्या लेके आई हूँ, आयरन डस्ट, लकड़ियों की राख। लकड़ियों की राख सबसे ज्यादा मुंह तोड़ जवाब देती है हर पौधों को, हर पौधों में कीड़ों से सख्ती, क्योंकि जब हमारे पौधे सीलन होती है तो सीलन में हमारे पौधों में संगत फंगस लग जाती है, पाला पड़ता है, इससे हमारे पौधों में नमी आती है, नमी से धीमे धीमे जड़ें हमारी गलने लगती है, कमजोर हो जाती हैं। जब जब जड़ें कमजोर हो जाती हैं तभी हमारे ये दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो ये राख हमारी गर्माहट भी देगी, आयरन से भरपूर है, कैल्शियम से भरपूर है, गजब का, इसमें इतना गजब का डस्ट, हमारे जितने बैक्टीरिया खराब वाले होते हैं उनको डट का सामना करेगी। जैसे ही मिट्टी के अंदर जानी शुरू हो जाएगी तो ये डट का सामना करेगी। तो यहाँ हमने कैल्शियम पूरी भरपूर मात्रा में हमारी ये हमारी लकड़ियों की राख देगा, क्योंकि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि मैं, क्योंकि मशीन होती है तो उससे एग्जैक्ट हम आपको नाप तौल दिखा सकते हैं, तो हम मशीन तो नहीं लेते हैं, हम आपको इसलिए अंदाजा बता देते हैं। लेकिन हमने इस तरह से, देख लीजिए, इस तरह से पूरा एक कटोरी, बड़ी कटोरी ले लीजिएगा, राख की भी बड़ी कटोरी लीजिएगा, वो मैंने प्लेट में कर दी है। जैसे ये कटोरी देखिए, ये कटोरी है, इतनी कटोरी का नाप मैंने सबका लिया है, इतनी बड़ी कटोरी आप देख लीजिएगा। इस कटोरी में हमने भर के राख ली है, इस कटोरी में भर के हमने बेसन लिया है। अब बेसन लिया है, बेसन तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, नाम सुनते ही बेसन का समझ में आ गया होगा। हमारी मिट्टी को भुरभुरी बनाना, हमारी मिट्टी में कैल्शियम देना, हमारी मिट्टी में फास्फोरस देना, हमारी मिट्टी को मैग्नीशियम देना, गजब का हमारी उर्वरक जो शक्ति होती है, उपजाऊ शक्ति होती है, वो बेसन में होती है। बेसन हमारी मिट्टी को उपजाऊ करता है और ऐसे कीटाणु पैदा करेगा जो आपको मिट्टी को कहीं से भी, कोने से भी, कोने कोने तक ये बेसन का जादू चलेगा हमारी मिट्टी में। क्योंकि मिट्टी में जरा सा भी, एक मिट्टी हमारी इतनी सी 1% क्या आधी % भी जम नहीं पाएगी बेसन से, क्योंकि बेसन वो ऐसी शक्ति होती है बेसन में कंपोस्ट बनाने की, जो हमारी पूरी मिट्टी को बिल्कुल पूरी भुरभुरी बनाएगी। गजब के इसमें समझ लीजिए सारे A to Z विटामिन होते हैं, क्योंकि हम लोग आपको हमेशा जब भी कोई भी कंपोस्ट बनाते हैं हमेशा बेसन दिखाते हैं आपको डाल के। बेसन क्यों डालते हैं? क्योंकि बेसन से ऐसे बैक्टीरिया पैदा होते हैं, ऐसे कीचुए पैदा होते हैं जो हमारी मिट्टी को एकदम से उपजाऊ बना देते हैं, जो हमारी मिट्टी मरने लगती, डेड होने लगती है। मतलब कहने का सिर्फ ये है, 2 दिन में ही आपको इसका अंतर समझ में आ जाएगा, ये गारंटी है। जैसे ही आप अपने पौधों में इसको एक-एक लड्डू डालोगे, सर्दियों की बात कर रही हूँ, इस बात का ध्यान रखिएगा। जब आपके यहाँ मतलब काफी, क्योंकि इसको बनाने में भी टाइम लगेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए, हमने आई हूँ कंपोस्टिंग जो वाटर बोलते हैं, कौन सा कंपोस्टिंग वाटर? गोबर की खाद का। गोबर की खाद जब हम लोग कभी भी कंपोस्ट बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो यहाँ आप किचन कंपोस्ट बनाते हैं तो उसका जो लिक्विड बचता है उसका पानी है ये, वो लिया है मैंने। और मैंने यहाँ लिया है पूरा गुड़, कटोरी भर के। कौन सा गुड़ लिया है? बिल्कुल जो काला गुड़ होता है हम लोग का, सबसे ज्यादा गार्डन में काला गुड़ जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट काम है गुड़ का, गुड़ का जादू। गुड़ का जादू पूरी सर्दियों भर, पूरी सर्दियों में पूरी दुनिया जानती है गुड़ का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि गुड़ में इतनी गर्माहट होती है कि तुरंत जाते ही एकदम से बिल्कुल गजब की सारी रोगों से लड़ने की शक्ति रखता है। तो सर्दियों में भी सारे गुड़ में, सारी सर्दियों में जितने पौधों को लड़ने की शक्ति देगा, हमारी पाले से देगा शक्ति, जो ठंडी हवाएं आती उससे शक्ति देगा गुड़ लड़ने की। और गुड़ में जितनी जितनी भी ताकत होती है, पूरी A to Z इसमें ताकत है। कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन, गजब का आयरन भरा पड़ा होता है। सबसे बड़ी चीज गर्माहट, समझ लीजिए 100% गर्माहट होती है गुड़ में। तो गुड़ में इतनी गर्माहट होती है क्योंकि गर्मियों में हम लोग इसका नाम मात्र का फर्टिलाइजर आपको बताएंगे, सर्दियों में आप 15 दिन में इसका फर्टिलाइजर भी डालोगे। 15 दिन में कैसे फर्टिलाइजर देना है, छिड़काव करना है, वो भी मैं अभी वीडियो में बताऊंगी। लेकिन मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो तरीका ही बता देती हूँ। 1 लीटर पानी में 1 ग्राम गुड़, 1 ग्राम, सिर्फ 1 ग्राम का टुकड़ा गुड़ लीजिए 1 लीटर पानी में, और उसको सारे पौधों को 15 दिन में एक बार जरूर स्प्रे कीजिएगा।
100% गारंटी से जो ऊपर से सीलन आती है पौधों में, ऊपर से पाले की वजह से हमारी पत्तियां मिलीबग लगने लगता है, तो गारंटी से वो मिलीबग दूर हो जाएगा और पूरी सर्दी भर आपके पौधे बिल्कुल तंदुरुस्त रहेंगे। जब आप 1 लीटर पानी में 1 ग्राम सिर्फ गुड़ का टुकड़ा डालोगे, पूरी तौर से घोल अच्छे से बना लोगे और सारे पौधों में स्प्रे करना है। इंडोर प्लांट में बिल्कुल नहीं देना है, इंडोर प्लांट की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ सब्जियों की, फूलों की और फलों की बात कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने गुड़ को, अब हमको इसको मैश कर देना है। ये देखिए, ये काला गुड़ है, अच्छे से देख सकते हैं, इस तरह से बिल्कुल काला गुड़ हो रखा है। तो आपको पीला गुड़ नहीं लेना है, क्योंकि काले गुड़ में हमारे पूरी तौर से इसमें ऐसे जम्स होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कंपोस्ट बनाने की शक्ति पैदा करते हैं। कंपोस्ट बनाने की सबसे ज्यादा शक्ति पैदा करते हैं। जब कंपोस्ट बनाने की ऐसी शक्ति हो जाएगी तो हमारे पौधों में किसी भी चीज की कमी नहीं आ पाएगी। अब हमने यहाँ पे कंपोस्ट का पानी ले लिया है। कंपोस्ट की पानी की जगह आप चावल का पानी ले सकते हैं, कैल्शियम से भरपूर होता है। चावल की पानी की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं। अब हमको इसके लड्डू बनाने हैं। ये जो मैंने इतने सारे आपको स्टार्ट में ही लड्डू दिखाए थे, कि आज हम आपको ऐसे लड्डू दिखाएंगे, बनाने वाले हैं कि आपकी हो जाएगी छुट्टी। सारे खादों को देता है मुंह तोड़ जवाब। तो ये गारंटी है, सारे बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब देगा। ये हमारा पूरी सर्दी भर, समझ लीजिए, आपको हर 15 दिन में एक बार उनको लड्डू को खिलाना है अपने सारे पौधों में, सारी सब्जी वाले पौधों में, जो जिसके जमीन में लगे होते हैं। तो जमीन में आप थोड़ा एवरेज अपना बढ़ा लीजिएगा, एक की जगह 2-3 लड्डू डाल दीजिएगा, क्योंकि जमीन में भी थोड़ी सी गर्माहट चाहिए होती है। वैसे जमीन में जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को, जैसे मैं चीजें बता रही हूँ, तो कुछ लोगों को थोड़ा सा वो लगता है कि चलो हम भी, अपने जमीन वाले पौधे भी हमारे सुस्त होने लगते हैं, क्योंकि सर्दियां सबको लगती है, सब लोग परेशान होते हैं। अब ये देखिए लड्डू बनने लगे। तो बस पानी का, कंपोस्ट पानी आपको इतना ही एवरेज रखना है जितना आपका लड्डू आराम से बन सके। अब ये लड्डू हमने इस तरह से बना दिए हैं, देख लीजिए। एक लड्डू, बस एक लड्डू को एक गमले में डालना है। अगर आपका कमजोर ज्यादा हो रहा है, अगर आपका पौधा आपको सर्दियों में, जैसे आप लोग अभी आज मेरी वीडियो देखोगे, उसको ये 5 या 6 दिन तक हमको इसको लड्डू को ऐसे ही रखना है, और छाए, इसको धूप में बिल्कुल नहीं सुखाना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, धूप इसमें पड़ने ना पाए, क्योंकि हमारी ये गर्माहट देगी। तो गर्माहट, अगर हम गर्मी में इसको तुरंत धूप में सुखा देंगे, तो जो इसकी, हमारे जो प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, आयरन भरपूर मात्रा में इसमें पड़ रहे हैं, वो हमारे धूप से खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए आपको धूप में इसको बिल्कुल नहीं सुखाना है, छाया में सुखाना है। और देख सकते हैं क्या शानदार लड्डू बन रहे हैं, इतने शानदार लड्डू बन रहे हैं कि मेरे पौधों के मुंह में पानी आ रहा है। क्योंकि मेरे मुंह में पानी आ रहा है, क्योंकि इसमें सारी चीजें हमने ऐसी डाली हैं जो वाकई में हमारी इतनी गजब का, इतना गजब का खुशबू भी इसमें इतनी सौंधी सौंधी आ रही है, क्योंकि हमने इसमें हर चीज A1 क्वालिटी की डाली है। बेसन भी A1 क्वालिटी का डाला है, और गुड़ भी डाला है। बेसन और गुड़, इसमें सबसे ज्यादा खुशबू आती है। और राख, राख से भी बहुत अच्छी खुशबू आती है, क्योंकि राख अक्सर हम लोग खाने की चीजों में लकड़ी का, कोयले का धुआं लगाते हैं, तो उससे भी बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो यहाँ देखिए हमने लड्डू बना लिए हैं। अब इसका लड्डू का प्रयोग बताती हूँ बनाना, क्योंकि ये आपको 5 दिन 6 दिन छाया में रखने हैं। जब छाया में सूख जाएंगे, तब से तब हमारा, समझ लीजिए, पूरा, जब आप ये पूरे 5-6 दिन रख दोगे, उसके बाद मौसम बदलना, काफी मौसम बदलने लगेगा। फिर आपको ये लड्डू अपना, बस जहां आपने देखना है, ये मेरा गुलाब का पौधा है। अब ये गुलाब का पौधा लगा हुआ है, इसमें कलियां आ रही हैं, देखिए। अब यहाँ से आपको मैं तरीके दिखा देती हूँ। ये आपकी देखिए कलियां आ रही हैं इस तरह से। ये गुलाब की नई नई पत्तियां आ रही हैं, और नई नई पत्तियां आ रही हैं, यहीं पे कलियां आ रही हैं, ये देखिए। अब यहाँ देखिए एक जरा सा पत्ता मेरा खराब हो गया है, तो ये आपको एक सैंपल के तौर से दिखाना चाहती हूँ कि ये सर्दियों में शिकायतें होंगी। ये देखिए, ये पत्तियां पीली हो रही हैं, इस तरह की शिकायतें नॉर्मल है। ये पत्तियां पीली होंगी, आप लड्डू खिलाओगे तो भी पत्तियां पीली होंगी, लेकिन इससे लड़ने की शक्ति जो आएंगी, इसकी जगह जो नई पत्तियां, ये देखिए, ये जो नई पत्तियां आती हैं, उसको शक्ति देगा। अगर आप ये शक्ति नहीं दोगे, तो जहां पीला पत्ता आपका होगा, वहीं से पौधा भी आपका धीमे धीमे डेड होने लगता है। हमारा तरीका ये होता है आपको बताने का, जब भी हम कुछ बताते हैं, पत्तियां पीली होंगी मौसम के अनुसार, सारी पत्तियों को पीली हो जाने दीजिए, लेकिन मिट्टी आपकी जाम नहीं हो पाएगी, जो हम तरीके दिखा रहे हैं उसके लिए। क्योंकि मिट्टी हमारी जाम हो जाती है, ओस की वजह से मिट्टी हमारी डेड हो जाती है। तो ये लड्डू आपको, बस आपको ऐसे जरा सी गुड़ाई करनी है। गुड़ाई का ध्यान रखिएगा, गुड़ाई करनी है। उसके बाद ये लड्डू ऐसे कोने में दबा देना है। गमले के अनुसार करिएगा, एक गमले में 2 लड्डू भी दबा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने घर के ऑर्गेनिक लड्डू बनाए हैं, तो 2 लड्डू से भी नुकसान नहीं होने वाला है। 15 दिन में सिर्फ एक बार ये इस्तेमाल कीजिएगा, उसके बाद दोबारा तुरंत इस्तेमाल जरूर कीजिएगा 15 दिन बाद, क्योंकि तभी आपको असर इसका समझ में आएगा। उसके बाद जब आपके देखेंगे, आप खुद देखेंगे सर्दियों में आपके पौधे कभी डैमेज, जो आपको अक्सर शिकायत होती है सर्दियों में हमारे पौधे सुस्त हो जाते हैं, सर्दियों में पौधों की ग्रोथ नहीं हो रही, फूल नहीं आ रहे, सब्जियां नहीं आ रही हैं, मिर्ची हमारी मुड़ी जा रही है, टमाटर मुड़े जा रहे हैं, लौकी मुड़ी जा रही है। तो ये सब चीजें, इन लड्डुओं से आपकी सब शिकायतें दूर हो जाएंगी, क्योंकि हमने इसमें फंगीसाइड भी डाला है, बैक्टीरिया वाला बेसन भी डाला है, गुड़ भी डाला है, आयरन भी डाला है, सब कुछ डाला है। तो ये हमारी मुंह तोड़ जवाब देने वाला है सारे पौधों को, चाहे वो आपकी सब्जियों के, टमाटर, ये देखिए टमाटर का पौधा लगा है,
और इसमें सारे टमाटर मेरे गजब के इसमें फूलों की शुरुआत हो गई है। मोटे मोटे टमाटर अब लाल लाल जो रंग आएंगे, वो इन रंगों को देने के लिए, रंग हमारे खराब ना होने पाए, उसके लिए हमको थोड़ी सी खुदाई करनी है। बस जरा सी खुदाई करेंगे और टमाटर एक दबा देंगे। बस एक मिट्टी में थोड़ा सा खोदेंगे और मिट्टी में इसको दबा देंगे। जगह है तो खूब अच्छे से गुड़ाई कर दीजिए, तब दबा दीजिए। अपराजिता का प्लांट बिल्कुल पीला होता जा रहा है, पत्तियां झड़ती जा रही हैं, तो इसमें भी गर्माहट देने के लिए, कैल्शियम देने के लिए, आयरन देने के लिए हमको बस एक इसमें दो बड़ी बाल्टी है आपका जिसमें अपराजिता बड़ा लगा है, तो उसमें 2 लड्डू दबा दीजिएगा। बस सारे लड्डू में इस तरह हर पौधे का ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप अपने पौधों की इतनी सेवा करते हो तो जाहिर सी बात है ये बकवास बातें नहीं लगेंगी। तो जाहिर सी बात है अपने सारे पौधों में आप देना चाहोगे, क्योंकि सब चाहते हैं हमारे पौधों में खूब सब्जियां लगे, खूब फल आए, खूब बढ़िया बढ़िया फूल आए। तो मैं भी चाहती हूँ कि आपके पौधों में मेरी वजह से कुछ भी मदद हो पाए, तो मैं वो वीडियो जरूर आप लोग के लिए लेके आती हूँ। तो चलती हूँ फ्रेंड। देखिए मैंने इसमें लड्डू लगाया था, तुरई की सब्जी, तुरई लगी हुई है इसमें। और देख लीजिए तुरई कितनी बड़ी बड़ी हैं, मैंने हार्वेस्ट भी कर ली हैं। ये मेरी एक फ्रेंड ने भेजी है मुझे, और तुरई भी काफ़ी भिजवाई थी। कि देख लीजिए इन लड्डू का असर, मतलब सर्दियों में भी आप सब्जी, कहने का मतलब है जिस भी सब्जी के प्लांट में आप ये दबाएंगे आपकी बहुत फर्स्ट क्लास तुरई निकल जाएंगी। तो देख सकते हैं बिल्कुल गजब की शानदार बिल्कुल तुरई निकली हुई हैं, बड़ी बड़ी साइज़ भी है। पत्ते ज़रूर पीले हैं देख लीजिए, लेकिन सब्जियां मिलेंगी खाने को। फिर से कुछ लेके आती हूँ। बाय बाय।